कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोकी? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। धराए धरा जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। और राजा धर्म से जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा। पाप कितना भी बलवान क्यों ना, अंत में जीत सच की ही होती है। मध्य प्रदेश वाले का है ना, आप सूक्ष्म शरीर देखो क्या है, क्या लगता है? हल्का हल्का व्हाइट स्पॉट दिख रहा है। हाँ, तो मतलब क्या है? और बीच में से थोड़ा उसको बढ़ रहा है, थोड़ा बीच में से बढ़ रहा है। हाँ, यानी वो सूक्ष्म शरीरधारी बनने की प्रोसेस में चल रहा है। प्रोसेस में चल रहा है वो। बीच में से बढ़ रहा है मतलब वो अपना मणिपुर चक्र में ऐसे उसकी ऊर्जा थोड़ी सी ऊपर आ रही है, चले हाँ, वहां से निकल रही है। अच्छा, ये स्वतः ही होने लगा कि वो करने लग रहा है? थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहा है, समझ लो। हाँ, यानी वो शरीर से बाहर अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है हाँ हाँ, आपको। थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा। अभी मैं उसको अपनी संकल्प ऊर्जा दूंगा तो ये तो हो जाएगा, वो सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करने बन जाएगा। अभी थोड़ा वक्त लगेगा उसको। हाँ, वक्त तो लगेगा, मैं ऊर्जा दूंगा तो हो जाएगा ना थोड़ा समय। हाँ, वो तो जाएगा मगर वो उसको बहुत धीरे धीरे देना पड़ेगा। अच्छा, धीरे धीरे, स्पीडली नहीं होगा, धीरे हाँ, धीरे होगा। स्पीडली नहीं होगा, उसको धीरे धीरे करके उसकी खुद का जो संकल्प होना चाहिए वो नहीं होगा उसका। हाँ, अभी अभी उसको पता भी नहीं था कि वो सूक्ष्म शरीर हाँ की ओर बढ़ रहा है। हाँ, आज मैंने वही उसको बताया है कि तुम्हें अभी सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति हो रही है, उसको कैसे करना है। तो अभी मैं वो अपना संकल्प शक्ति लगाएगा और मैं अपनी संकल्प शक्ति लगाऊंगा हाँ तो हो जाएगा। यानी 100% होने की हाँ, संभावना है, पर थोड़ा संभावना विकट भी है है। इसकी। हाँ, प्रयास तो करना उसको पड़ेगा ना, सारी दोनों को लगाना पड़ता है ना, गुरु और शिष्य को। मानसिक तौर उसको मानसिक तौर से तैयार करना पड़ेगा। हाँ, यानी ऊर्जा तो बनी है अभी, मानसिक रूप हाँ, से तैयार नहीं है, बस सही पकड़े आपने। तैयार नहीं है। हाँ, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना ये परकाय प्रवेश की सिद्धि क्या होती है, हम्म, सूक्ष्म शरीर क्या होता है ना? हम्म, अभी उसकी उम्र हम्म, कुछ 55 है ना। अच्छा। हाँ, तो अभी उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है ये, और ना ये इंटरनेट जानता है ज्यादा, मोबाइल भी नहीं जानता ना उसको। तो मैं वो अच्छा, चाहता हूँ कि वो सूक्ष्म शरीरधारी बने, और आगे जाके उसके माध्यम से मैं आश्रम के लिए कुछ विशेष योजना बना रहा हूँ। सही रहेगा मेरे लिए। सही है। उसका आज्ञा चक्र मेरे ख्याल से पावरफुल है। पावरफुल है, हाँ पावरफुल है। हाँ, उसको बनाया है ना उसका अभी। आज्ञा चक्र। हाँ, क्योंकि वो एक है, जितना बोलता हूँ उतना ही करता है। हम्म हम्म आश्रम के प्रति और समर्पित है कि नहीं हो? समर्पित तो है वो। राइट साइड मेरे को पकड़ रहेगा। तो वो ये समर्पित है, तो मेरा भी है कि ये जिम्मेदारी बनती है उसको बहुत आगे तक लेके जाऊं, है ना? वो मेरे पे आश्रित है, और कोई किसी चैनल वाले के पास जाता नहीं है ना, उसका और कोई गुरु है। तो सारी जिम्मेदारी मेरी है। कहीं और जाता होता तो हाँ, क्या वो आ जा रहा है, हाँ, कोई चिंता नहीं। हम्म, तो अभी मेरी सारी जिम्मेदारी आ गई, तो मैं अभी चाहता हूँ उसको सूक्ष्म शरीरधारी बनाऊं, और उसके माध्यम से मैं उसको वास्तव में परकाया प्रवेश की सिद्धि भी दिलाने वाला हूं। यानी उसकी जो शरीर है अभी अभी 55 है, तो समझिए कि अभी 2-3 साल बाद में उसका शरीर से आत्मा निकाल के दूसरे शरीर में डालने का प्रयास करूंगा। ये क्षमता मेरे में है कि नहीं है? है तो कितना परसेंट? आप पूछ के बताओ। मेरे हिसाब से पहले आपको किसी और पे ट्राई करना चाहिए। और किस पे ट्राई करना चाहिए यानी? किसी प्राणी पे, हाँ। किसी प्राणी पे ट्राई करना चाहिए। अच्छा, प्राणी पे ट्राई करो क्या? हाँ, पहले प्राणी पे ट्राई करो, उसके बाद फिर इंसान पे ट्राई करो। प्राणी पे कैसे ट्राई जैसे करो, कोई आपको क्या लगता है क्या? जैसे कोई कुत्ता है या कोई बिल्ली है, वो मरने वाली है, पता है आपको कि मर रही है, हाँ, तो
उसकी आत्मा को निकाल के किसी दूसरे व्यक्ति के आत्मा में डालो या कुत्ते के इसमें डालो, तो थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा कि इस तरह से ऐसा हो जाएगा, उसमें ये दिक्कत आती है तो इसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। हाँ ठीक है। तो मुझे ये सवाल मेरा ये था कि मेरे पास शक्तियाँ उतनी, मेरे पास क्षमता आ गई है कि मैं किसी आत्मा को शरीर दूसरे शरीर में ट्रांसफर कर सकता हूँ? या 10% है, 1% है, कितना परसेंट भाई? अभी इसलिए नहीं है सर, हाँ कुछ भी इसमें अभी इतना ज्यादा नहीं है ऐसा लग रहा है, कुछ भी मतलब आगे रहेगा। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तभी होगा ये, तभी यानी होगा। मुझे विशेष ऐसा अनुष्ठान पे बैठना ही पड़ेगा। जैसे मैं आज्ञा चक्र खोलता हूँ तब मुझे कुछ अनुष्ठान करना हाँ नहीं पड़ेगा, पर ऐसे हाँ ऊपर का प्रवेश सिंधु एक विशेष ऐसी तांत्रिक क्रिया करके ही हम्म, करना पड़ेगा। ठीक है। वो तो है कि मतलब वो जिसको आप कर रहे हैं उसको भी वो साधना करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल, समझे? क्योंकि ये बड़ी सिद्धि है ना। हाँ, वो जब तक वो खुद नहीं करेगा तब तक आप उतना नहीं कर पाएंगे। हाँ ये बात आप माननी समझे? पड़ेगी, क्योंकि ये एकदम हाई लेवल की क्रिया है ना। हाँ, वो हाई लेवल की तो क्रिया है। मुझे भी एक ऐसा नहीं कि मैं जैसे त्रिकालदर्शी भाई आ जाओ फोन करो रात को खोल दो, हम्म, ऐसा नहीं होगा। नहीं, इसमें मुझे ऐसा नहीं होगा। तांत्रिक क्रिया करनी पड़ेगी, अनुष्ठान करना पड़ेगा। हाँ, आपको तो करना ही पड़ेगा, मगर वो जिसकी आत्मा आप निकाल रहे हैं ना, हम्म, वो या उसको ट्रांसफर करने वाले उसको मेन करना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। आत्मा जल्दी वो तो शरीर छोड़ेगी नहीं। आप हाँ समझ रहे हैं? बिल्कुल, उसमें बहुत सारे बंधन लगे होते हैं ना। बंधन लगे हाँ रहते तो हैं तो वो छोड़ेगा वो नहीं, पहले वो काटना पड़ेगा मुझे ऐसा। काटना पड़ेगा, वो हम्म। उसकी मानसिक अवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी, तब जाके वो आत्मा वो शरीर को छोड़ेगी, फिर बाद में आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी मानसिक रूप से तो करना बहुत जरूरी है, और उसमें बहुत जरूरी है वो उसको। प्रिपेयर, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी उसको। हाँ तो उसको मैंने आज वही समझा कि मानसिक तौर पे कैसे तैयार होना है और हम्म, क्या क्या करना है, उसके लिए मैंने उपाय बताए उसको। हम्म, और यानी पहले चीज की अभी शरीर से बाहर आ रहा है तो मैंने उसको बोला हम्म, कि शरीर से बाहर आते ही दिमाग में ये डालना है ओम शांति शांति, और दूसरी दिमाग में हम्म, ये डालना है कि शरीर के पास ही बैठना है, कहीं नहीं जाना है। तो सही। मैंने उसको ये आदेश दिया। तो अभी देखते हैं कि हम्म, वो अभी शरीर से बाहर आ रहा है और अपने सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर के पास बिठा पाता है कि नहीं, अभी उसमें दिक्कत है। पर मैंने डाला है, अभी वो समर्पित है तो मैं ये सिखाना चाहता हूँ उसको। तो मैं अभी कितना भी लगे अभी प्रयास करेंगे तो सफलता निश्चित है, हार नहीं मानना चाहिए ना। हाँ, वो तो मगर मेरे हिसाब से उसको पहले एक सिद्धि होनी चाहिए उसके पास। हाँ वो तो मैं एक खास उसके लिए खास विशेष अभी शरीर। मंत्र भी दूंगा ना मैं आगे आगे। हाँ, जैसे कोई क्या बोलते हो, गंधर्व की सिद्धि, हम्म। या फिर ऐसे मतलब गंधर्व के ऊपर की कोई एक सिद्धि होनी चाहिए मेरे हिसाब से उसके पास। इतर योनि की। एक तरह से गंधर्व की जो स्टेज है उससे ऊपर की, देवताओं की या फिर उसके ऊपर की, यक्ष की नहीं चलेगी, हम्म। गंधर्व के ऊपर की। हाँ गंधर्व लोग जो रहते हैं, इसमें परमात्मा का एक मंत्र दूंगा ना। हाँ, तो वो शक्ति रहेगी तो उसको ज्यादा फायदा भी रहेगा और वो सेफ रहेगा उसको। हम्म। क्योंकि सूक्ष्म शरीर में जाने के बाद फिर वो उसको थोड़ा दिक्कत बहुत बढ़ जाएगी। हाँ देखो बड़ी जैसे चीज है तो ज्यादा रिस्क भी है इसमें। हाँ, अभी क्या है, अभी उसको खाली एक पृथ्वी लोग ही दिखता है हम्म। अभी। हम्म। सूक्ष्म में जाएगा तो पृथ्वी और पृथ्वी के थोड़े से ऊपर का लोग भी देखेगा। बिल्कुल, आप सूक्ष्म समझे? शरीर में प्रवेश हाँ, करो और सूक्ष्म शरीर में त्रिकालदर्शी प्रवेश भी करते हैं। बनो तो आपका थर्ड आई हाँ हाई लेवल का हो जाता है, और जो कोई हाँ नहीं देख पाता वो सारा देख पाता है। यानी हाँ सूक्ष्म शरीर के हाँ बाद या प्रकाश प्रवेश सिद्धि और ये त्रिकालदर्शी सिद्धि दोनों एक हाँ, दूसरे से पूरक है। थोड़ा सी है। मगर ये त्रिकालदर्शी में क्या है कि जैसे आप खोल देते तो वापस आप उल्टा अपनी जगह पे आ जाते हैं, उसमें वैसा नहीं है, फर्क रहता है उसमें। हम्म। वो सिद्धि जो है वो, या मतलब उसकी जो प्रोसेस है बहुत लंबी प्रोसेस है, वो इमीडिएटली नहीं होता है उसमें। त्रिकालदर्शी का तो अलग बात है, एक मैटर ही अलग है। तो जैसे हम अपने शरीर के पास अंदर ही रहते हैं तो उसमें इतना नहीं होगा, मगर वर्क कराओ तो इसके अंदर तो थोड़ा दिक्कत वाला रहेगा, इसलिए उससे पहले उसके पास एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए तो सूक्ष्म जगत में विचरण करके वो अच्छी तरह से सेट रहे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये यानी हाँ गुरु को भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी हाँ शिष्य को करता है।
इसमें। निश्चय करते हैं। और इसमें मेरी बहुत मेहनत लगेगी इसमें। इसमें कोई संशय नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि ये सिद्धि आप भी प्राप्त करो, और 2 लोगों को मैं चुना है, आपको ले और दूसरों के लिए। ठीक है, आपको जैसे जैसे संभलता है वैसे से शुरू करो। और मैं चाहता हूँ कि आप भी सूक्ष्म शरीरधारी बनो, यार अध्यात्म की ये उच्चतम लेवल है। ठीक है, तो इसमें भी मेरे हिसाब से एक बंधन लगाना पड़ेगा आपको सूक्ष्म शरीरधारी के अंदर में। वो बंधन ये है कि आप जिसके अंदर बोलेंगे उसी में वो प्रवेश करेगा। आप समझे? समझे। हाँ, नहीं तो फिर उसके लिए भी प्रॉब्लम रहेगा, आपके लिए भी प्रॉब्लम रहेगा। नहीं, इसीलिए ना तो चुना है कि वो आपको और दोनों को क्यों चुना है कि आप पर भरोसा है, उस पर भरोसा है, इसीलिए तो चुना है। बाकी तो मैं पहले ही 3 महीने पहले ही ये देना चाहता था शुरू। तो मैं पहले सोचा था कि कर्ण पिशाचिनी को सिद्धि हो गई, उसके बाद उसको परकाय प्रवेश की सिद्धि देना चाहता था मैं। तो उसने धोखा दिया, तो उसकी ऊर्जा महाराष्ट्र वाले को दिया। तो महाराष्ट्र वाले को त्रिकालदर्शी बन गया। तो मैंने सोचा कि महाराष्ट्र वाले त्रिकालदर्शी काम करता है अच्छा, तो उसके पश्चात मैं उसको परकाय प्रवेश सिद्धि सिखाऊंगा, पर उसने कर नहीं पाया, तो उस कैंसिल हो गया। तो मैंने आपको और उसको चुना, मध्य प्रदेश वाले को। हाँ, ऐसा। तो देख, अभी दोनों को देने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो तो अभी थोड़ा सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर ही रहा है, बस अभी उसको मेंटली अपना वो अनुभव वो बहुत सारा वो धीरे धीरे करता रहूंगा, अभी उस पर लगा रहा हूँ। ठीक है, उसको थोड़ी मेरे हिसाब से सरस्वती साधना कराओ एक बार। नील सरस्वती। हाँ, नील सरस्वती या फिर अपनी ब्रह्म सरस्वती है। ये बहुत जरूरी है, नील सरस्वती की जरूरत है। मैं उसको नील सरस्वती का, आपने सही पकड़ रहे हो, नील सरस्वती की साधना कराऊंगा उसको। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बहुत सेफ रहेगा वो। सूक्ष्म में जाएगा तो भी उसकी जो शक्ति या बुद्धि जो है वो सात्विकता में रहेगी। नहीं तो सूक्ष्म में जाने के बाद तामसिक में अगर वो चला गया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उसके बाद पूरा ओपन हो जाएगा ना सब चीज। इसीलिए मैं बोला था बंदिश उसको लगा देना पड़ेगा कि आप जो बोलेंगे उससे में प्रवेश कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिना बंधन के तो मैं देता ही नहीं हूँ ना, बंधन नहीं होता। जैसे हमारे जो त्रिकालदर्शी सिद्धि देता है वो 1-2 महीने के लिए होता है, 2 महीने तक उसने अच्छा कार्य नहीं किया तो वो सिद्धि चली जाती, जैसे महाराष्ट्र वाले की थी। अभी महाराष्ट्र वाले का आगे चक्र कितना खुला है? खुला तो है उसको, मगर उसको इंट्यूशन नहीं मिल रही है लगता है। हाँ, वो बंद हो गया इंट्यूशन दिखना। अभी उसने बोला था ये काम करूंगा, वो किया नहीं, लेट हो गया। तो अभी समय पे थोड़ी ना रोकने वाले हम, आगे चला गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, करना चाहता था पर कर नहीं पाया, अभी अलग बात है। कर नहीं पाया। ठीक है, तो अभी तो वो डिलीट ही होगी ना। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं आप। मैं आगे बढ़ाता हूँ, आप जैसे अभी कर रहे हो उसको आगे बढ़ाओ, मैं अलग अलग आपको समय समय पे मंत्र देता हूँ। ठीक है, ठीक है। आप थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ाओ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे क्या करना। ठीक है, तो आप भी वो ध्यान की क्रिया माध्यम से थोड़ा थोड़ा बाहर आने का एहसास होगा, उसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। बड़ी सिद्धि कर रहे हो भाई। ठीक है, आपकी कृपा है, मेरी मानसिक अवस्था सीधी बनाए रखे, बस और कुछ नहीं। आप समझे? अभी देखो भाई, मैं अभी देने के लिए बैठा हूँ, जो ले रहा है बाद में सही यूज करता है तो और आगे लेके, जैसे कर्ण पिशाचिनी वाला था, दृष्टि का सही इस्तेमाल करता, त्रिकालदर्शी बनना था, तो उस सिद्धि का यूज करके तो मैं अभी परकाय प्रवेश की सिद्धि कराता हूँ। अभी वो भी चला गया, ये भी चला गया, अभी क्या करें। ठीक है, अभी मेरा कार्य है भाई कि अध्यात्म में आगे लेके जाना, अभी जो मिलेगा मैं उसको आगे लेके जाऊंगा। ठीक है, देखते। अभी मेरा कार्य है भाई, अभी मैंने त्रिकालदर्शी बनाना बंद थोड़ी ना कर सकता, मेरा कार्य ही है। अभी इतने सारे लोगों ने लाभ ये नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं, पर अभी ऑलरेडी भी बन ही रहे हैं ना, अभी बना ही रहा हूँ। काम है बनाना, अभी समझो वो भी नहीं यूज करते समाज के लिए या अपने लिए, से बंद हो जाएगा और क्या कर सकते। बाद में आगे आगे समझो वो सही यूज करता है त्रिकालदर्शी की, तो मैं उसको परकाय प्रवेश की सिद्धि दूंगा, उसके बाद मैं इसको और आगे लेके जाऊंगा, जहाँ तक लेके सकूं। मैं तो बैठा ही हूँ जान डालने के लिए। चलो देखते हैं, अभी इसमें आ जाएगा मजा, एक अलग सा। ठीक है, अलग बड़ा।
ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। ओके ठीक है। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आगे क्या क्या करना, ठीक है, ओके। तब हाँ तक अभी जो ओके। बताया वैसे शुरू करो, मैं ऊर्जा भी दूंगा, अच्छा अच्छा, ठीक है, चालू बस है। ध्यान का अभी और प्राणायाम का, ठीक है, ओके। हाँ, प्राणायाम का कल से कच्चा चालू किया है। धीरे धीरे याद शुरू वापस। करो, समय हाँ लगे तो भी चलेगा, धीरे धीरे करो आप। हाँ, मैं तो समय लगे तो चलेगा, मगर वो बराबर चलना चाहिए, हाँ, और कुछ नहीं, मेरे पार्टनर को तो। करेंगे हम, ठीक है, हाँ नुकसान ना हो कोई, ठीक है, ओके। हाँ रिस्की काम है पर मजा तो भी उतना बड़ा है ना, अभी रिस्क नहीं लेंगे तो आगे नहीं हाँ, बढ़ पाएंगे, आगे नहीं दे पाएंगे। और ये जरूरी भी है सबसे, हाँ। ये शाश्वत है, हम्म। ठीक है, ओके। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और कर्ण मातंगी साधक है जो डॉक्टर है, वो कैसे स्पष्ट रूप से बता थे, यानी हर चीज़ वो बता रहे थे और मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, इतना अच्छा बता रहे, बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा लगा। यानी इतना स्पष्ट रूप से बता रहे थे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अभी वीडियो सुनेगा तो लोग पूछेंगे गुरु कौन है शिष्य कौन है। कर्ण मातंगी साधना बहुत ही बढ़िया है, और दिव्य ज्ञान और बड़ी बड़ी सिद्धियाँ तक है, और यहाँ तक कि हनुमान जी कैसे उड़ते ये भी दिखता है। बस मैं वीडियो में नहीं डाल सकता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गुप्त रखनी होती है, ज़रूरत भी है। तो उन्होंने अभी परकाया प्रवेश के संबंध में बहुत ही सुंदर वर्णन किया, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और बहुत बढ़िया है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और भी बताएँगे, बताया है, पर मैं अभी वो नहीं डाल सकते। जैसे बहुत कुछ बताते हैं, त्रिकालदर्शी अवस्था यानी एक छोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी चीज़ है और इससे बहुत उपलब्धि होती है। और ये जब भी चलती है जब प्रकृति को पता है, ईश्वर या प्रकृति इतनी बेवकूफ़ नहीं होती कि किसी को भी त्रिकालदर्शी बना दे और चल जाए, यानी जो गुरु को धोखा दे और उसकी त्रिकालदर्शी दृष्टि चलती रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रकृति या ईश्वर या देवी-देवता बेवकूफ़ नहीं है कि किसी को भी ज्ञान दें। जब तक गुरु साथ है तब तक दृष्टि चलेगी, जिस दिन गुरु को ठोकर मारेगा, लात मारेगा, उस दिन से देवता भी उसको लात मारेंगे। ठीक है, और यही है, तो मैं तो हर व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहता हूँ आध्यात्मिक, भौतिक में, और बस यही है शर्त, एक ही स्मॉल शर्त है, एक मेहनत करें अच्छे से, थोड़ा बहुत, और दूसरी की सच्ची और धर्म का पालन करें, बस 2 चीज़ है, थोड़ी मेहनत, थोड़ी धर्म का पालन करना है, इतना ही करना है। बाकी तो सब कुछ मैं देने के लिए बैठा हूँ और मैं देता रहूँगा, और जो सही अधर्म पे चलेगा उसका छीनना ज़रूरी है। समझो कोई व्यक्ति सही से मेरी दी हुई सिद्धियों का यूज़ करता है, अपने परिवार के लिए, अपने लिए और अपने समाज के लिए कुछ बेहतर कार्य करता है, यही मैं चाहता हूँ, और तो मैं और उसको दूँगा। समझो वो यूज़ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है या गलत कार्यों के लिए करता है, दूसरों को दुःख पहुँचाने के लिए करता है, तो मैं उसके पास जितना कुछ है वो सारा छीन लूँगा। जैसे बाकी सिद्धियों के पास देखते हो ना, मैं उनकी भी सिद्धियाँ भी छीन लेता हूँ, उनकी ऊर्जा भी छीन लेता हूँ और दूसरे किसी को दे देता हूँ। जैसे कर्ण पिशाचिनी वाली की ऊर्जा थी बहुत सारी देवी की, और सारी छीनी और महाराष्ट्र वाली को दिए, और उसको 3 घंटे में दिखने लगा था पूरा, अपने में बोला था ना सबसे बढ़िया दिख रहा है, मैंने वीडियो डाला था और एकदम सबकी पोल भी खोल रहा था। तो ये चीज़ थी, दे तो देने के लिए तो मैं बैठा हूँ और मैं देता भी हूँ, बस सही से यूज़ नहीं करता तो वापस स्वतः ही चली जाती है। नियम तो पहले, और जो वचन दिए, वचन एक शब्द भी आपने मुझसे बोला है या ब्रह्मलोक आश्रम को बोला है तो वो पालन करना ही पड़ेगा, जो मिला है वो वापस चलेगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे पिछले साल झूठे वचन दिए और मैं ये अमुक करूँगा, वो करूँगा। एक कर्ण पिशाचिनी वाले ने क्या बोला था, हमारे यहाँ बहुत गरीब है गुरुदेव, मैं अन्न क्षेत्र खोलना चाहता हूँ। और जब सिद्धि मिली अन्न क्षेत्र, क्या 1 रुपया छूटना ही नहीं है रहा उससे, 1 रुपये का दान करने के लिए नहीं। तो ये बात है, और होती है, और मन की स्थिति होती है उससे लड़ना, अपनी वासनाओं से, काम को, क्रोध को, लोभ को जीतना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये सिद्धियाँ प्राप्त करना आसान है, पर इस काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, अहंकार को त्यागना और इससे जीतना बड़ी उपलब्धि होती है, और सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है अपनी इन दुर्गुणों से मुक्त होना। बाकी सिद्धियाँ तो आप बोलोगे तो एक झटके में हो जाती है, ऐसे हमारे गुरुदेव कहते थे। ठीक है, तो परकाया प्रवेश की सिद्धि और सूक्ष्म शरीरधारी या सूक्ष्म शरीर का अनुभव हम लोगों को करा रहे, और जो करना चाहता है वो हमारे आश्रम से जुड़ सकता है, और वचन तो देना होगा उसको, तो वो भी सिद्धियाँ व साधना आरंभ कर सकता है। मैं सभी के लिए ये करना चाहता हूँ, हाँ, जितनी
वचन दिया है तो उसका पालन आपको करना पड़ेगा। त्रिकालदर्शी सिद्धि हो या परकाया प्रवेश की सिद्धि हो या षटकर्म की सिद्धि हो या पुतली तंत्र भी मैं अभी सिखा रहा हूँ लोगों को, या शेयर मार्केट का आप सीखना चाहते हो तो भी वो मैं सिखा रहा हूँ। तो जो वचन दिए उसको पालन करना पड़ेगा, और वचन का पालन नहीं कर सकते तो वचन ना दें, और नहीं पालन कर सकते हो तो बिल्कुल भी देना ही नहीं चाहिए। और वचन पालन नहीं करते हो तो आपके पास जो भी है वो तो चला जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और वो तो 1-2 सेकंड का कार्य होता है मेरे लिए। और ये मैंने बहुत सारे वीडियो को प्रमाणित किया है, डाला है, और देखो नहीं तो जिन्हों मैंने तो ऐसा सोचा है कि देखते हैं, और इससे बड़ा उपलब्धि होगी त्रिकालदर्शी और परकाया प्रवेश की सिद्धि मिलती है तो व्यक्ति एक क्षण में अमेरिका में जाके वहाँ की स्थिति क्या है क्या नहीं वो देख के आ सकता है। और ये मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाऊंगा जब वो सूक्ष्म शरीर में होंगे तो उनका कैसे क्या देखा क्या नहीं देखा, तो लोगों को बहुत सारे अनुभव होगा, उससे अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। और वास्तविक सत्य मार्ग होता है, और सत्य पर चलने पर कष्ट होते हैं फिर भी उसके सहन करते आगे चलते हैं तो उसको कितना दिव्यता का अनुभव होता है, कितनी सुख की प्राप्ति होती है, कितनी आनंद की प्राप्ति होती है, ये सिद्ध होता है। और ईश्वर की ऊर्जा का अस्तित्व है, और ईश्वर और भक्ति का के मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमें सदैव ईश्वर की भक्ति करते रहना चाहिए, और यही मार्ग है सनातन और शाश्वत, तो इसमें ही सुख है। इंद्रिय तृप्तियों में कोई लाभ नहीं है। यही वास्तविकता है और यही समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो देखते हैं कितने लोग हमारे वीडियो से प्रभावित होते हैं और हम ये सिद्धि दे पाते हैं, या एक फेंकू गुरु बन जाते हैं, या असफल हो जाते हैं, या सफल हो जाते हैं, या हमने जितनी सफलता सोची उससे बड़ी सफलता प्राप्त होती है। तो देखते हैं आगे आगे और कौन त्रिकालदर्शी बन के और परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त करता है कि नहीं। मैं ये अभी तो वर्तमान में 2 चुने हैं, तो अभी तो मैं बहुत सारे ऐसे सिद्धियों बना रहा हूँ। तो देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है। कोई वास्तव में ऐसा त्रिकालदर्शी बन के या सूक्ष्म शरीरधारी बन के हज़ारों साल तक ब्रह्मलोक आश्रम की सेवा करेगा या बड़ा काम करेगा, जिसे ईश्वर भी उसको बोले कि भाई क्या काम किया है। चलो देखते हैं, मैं तो कल्पना ही कर रहा हूँ। तो पहले कल्पना करनी पड़ती है, बाद में वो वास्तव में सपना ही देख रहा हूँ। सच होता है या वैसे कल्पना मात्र रह जाती है, देखते हैं। मैं हार गया तो देखूंगा भाई, हार गया।